मित्रों, यह आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपके शब्द आपकी पहचान होते हैं। यदि आप किसी को कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं तो हो सकता है आपके उन अच्छे शब्दों से किसी का जीवन बदल भी जाए। यदि आप किसी को कुछ बुरे शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो हो सकता है उसके जीवन में उन शब्दों से दुष्ट प्रभाव पड़े और उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कब कौन सा और कहाँ पर क्या शब्द बोलने हैं। अच्छे शब्द बोलने का सदैव प्रयास करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक नगर में एक महान बौद्ध महात्मा रहा करते थे। बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध महात्मा नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध महात्मा कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अब आपके शब्द से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध महात्मा ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहाँ से चले गए। एक दिन वह बौद्ध महात्मा एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक बालक अर्थात एक लड़का गुजर रहा था। उस लड़के ने जब उन बौद्ध महात्मा को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस लड़के की सारी बातें उन बौद्ध महात्मा ने ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है, और अच्छे शब्दों के पीछे ही भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध महात्मा उस लड़के से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है, उसकी उम्र करीब 15-16 वर्ष है और उसे ना जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सभी बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाएं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्द से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और आप जैसे कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध महात्मा मुस्कुराते हुए उस लड़के के साथ चल पड़ते हैं। वह लड़का उन बौद्ध महात्मा को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध महात्मा ने उस लड़के के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध महात्मा उस लड़के के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी। यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध महात्मा की आवाज़ सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और कहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध महात्मा की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और मेरे गाँव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है। तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर समझ में आ जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं उस लड़के से, सबसे पहले मेरी बात सुनो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसके
अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो और मेरी तरह यहाँ दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैंने तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलसी तुम्हारी पहचान है, तुम नहीं तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं उनकी आदत खराब होती है। इसीलिए बेटा तुम आलसी और मक्कार नहीं हो सकते, या तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। उन बौद्ध महात्मा की बातें सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश भी, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयत्न तो किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तब भी मैं किताब पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और जब मुझे यहाँ भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता, यह आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली, इस पर बौद्ध महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यदि तुम इस आलस्य की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊँगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध महात्मा वहाँ से चले गए। लेकिन उन बौद्ध महात्मा की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध महात्मा उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवटें लेता रहा और उन बौद्ध महात्मा की बातों को बार बार सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उन बौद्ध महात्मा के पास जा पहुंचा। वह लड़का जब बौद्ध महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर जैसे कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन में से इस आलस्य को निकाल सकता हूँ। तभी बौद्ध महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। क्या कहता है, भविष्य से? वह भला कैसे? तभी बौद्ध महात्मा उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे पास वह हर चीज़ है जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब तुम बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे? उन बौद्ध महात्मा की बातें सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बातें नहीं की थी और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बता रहे थे। उन बौद्ध महात्मा की यह बातें सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लगा कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मैं दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध महात्मा से कहता है, परंतु हे गुरुदेव, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरी मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ? ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यह कैसे निकल सकता हूँ? उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बनते, हर रात में सोने से पहले तुम
हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज़ पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुम्हें उस कागज़ पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर पाएँ। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए बौद्ध महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा। मित्रों, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी। तब तक के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।